जोहार, मैं फारूक हसन और आप देख रहे हैं अबू झारखंड न्यूज। मैं फिलहाल हूँ बर्रा प्रखंड अंचल कार्यालय परिसर में, जहां आप मेरे पीछे तस्वीरों के माध्यम से एक बड़ी तादाद छात्राओं की देख सकते हैं। यहाँ शेरशाहवादी समुदाय का एक धरना चल रहा है। आज 15वां दिन है, लगातार 15 दिनों से शेरशाहवादी 16वां दिन है, आज माफ कीजिएगा 16वां दिन है और शेरशाहवादी समुदाय के लोग जो हैं लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। दिन रात यहाँ पे लोग धरना दे रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि पूर्व में जिस तरह से शेरशाहवादी जाति प्रमाण पत्र यहाँ के लोगों को निर्गत होता था, उसी तरह से पुनः जो है शेरशाहवादी जाति प्रमाण पत्र उन्हें मिले। और इन्हीं मांगों को लेकर के पहले दिन से आज 16वां दिन है, लोग लगातार यहाँ पे आ रहे हैं और धरना दे रहे हैं और जिला प्रशासन को जो है गुहार लगा रहे हैं कि हमारा सर्टिफिकेट जो है जल्द से जल्द जो है वो जारी किया जाए। आज मेरे तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कुछ छात्राएं भी आई हैं और उन छात्राओं से हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे क्या मामला है। क्या नाम हुआ आपका? वजीहा खातून। किन मांगों को लेकर आप धरना पर बैठी हुई हैं? हम लोग शेरशाहबादी सर्टिफिकेट के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं, नहीं मिल रहा है अभी तक आप लोग को? नहीं, हम लोगों को नहीं मिल रहा है। तो कितने तादाद में आप लोग यहाँ पे आए हैं? हम लोग लगभग 250-300 तादाद में यहाँ पे आए हैं। क्या चाह रहे हैं सरकार से? हम लोग अपना हम लोगों का हक है, हम लोगों का सर्टिफिकेट हम लोगों को वो चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, शेरशाहबादी सर्टिफिकेट चाहिए हम लोगों को। जो हमें क्या नाम है आपका? मुमताज रहमान। क्या कहना चाहेंगे? बस यही शेरशाहबादी के लिए आए हैं, जो हमारा अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए, इसीलिए हम आए हैं। क्या संदेश देंगे प्रशासन को, सरकार को? सरकार को यही देंगे ताकि हमारा हक मिले। कितने दिनों से ये बंद है? अभी तो कितने 2012 से बंद है, 2012 से तो बंद है। क्या प्रभाव पड़ रहा है आप लोग जैसे? प्रभाव यही पड़ रहा है क्योंकि हमारा जनरेशन जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा है। जो जिसको ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो वो कोई मेडिकल में जाना चाहते हैं। गरीब घर का बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन फिर भी इस सर्टिफिकेट के वजह से वो रुके हैं। जिसके पास सर्टिफिकेट है वो आगे बढ़ सकता है। बस हम लोग इसीलिए सरकार से मांग है ताकि हमें ये मांग पूरा किया जाए और शेरशाहबादी का सर्टिफिकेट मिले। इन छात्राओं ने बताया कि इस सर्टिफिकेट जो है पिछड़ा वर्ग का आरक्षण देता है और यह सर्टिफिकेट की वजह से जो है पिछड़ा वर्ग में लोगों को आरक्षण मिलता है और नौकरी पेशा में और शिक्षण संस्थानों में जो है आसानी से वे आगे आ सकते हैं। तो और भी कई लोग हमारे साथ हैं यहाँ जो धरना पर हैं, उन लोगों से हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ पाकुड़ विधानसभा के पूर्व विधायक अकील अख्तर और अभी एमआईएम के नेता हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे। क्या मसला है, आप लोग लगातार 16 दिनों से धरने पर हैं? सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया और हमारे बदिया समाज के बच्चे जो धरना में आज 16वां दिन चल रहा है, जो ये लोग डटे हुए हैं, इन लोगों का शुक्रिया। ये लोग इलाका वासी और इलाका के पिछड़े बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो आज घर बार छोड़ करके इस धरना में बैठे हुए हैं, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और उन लोगों को मुबारकबाद भी देता हूं कि आप लोग डटे रहिए। जब तक आपका हक नहीं पूरा होगा आप इस जगह को ना छोड़िए जब तक। ये मेरा ऐलान। और ये तो आज जो देख रहे हैं आप, ये शुरुआत शुरू हुआ आज, इस तरह की भीड़ आज शुरू हुआ। हम ये कहते हैं कि 100 का 10वां हिस्सा भी आज हम लोगों ने नहीं शुरू किया, आज से शुरू हो चुका है। हम लोग चाहते हैं, पदाधिकारी से मेरा रिक्वेस्ट है, अपील है, पहले दिन में मैं क्या था कि जो सर्टिफिकेट मिलता था वो चालू कीजिए। हर जगह मिल रहा है, वेस्ट बंगाल में मिल रहा है, आपका बिहार में मिल रहा है, पूरे बिहार का उस क्षेत्र में हजारों की तादाद में मेडिकल में इंजीनियर और डॉक्टर हुए। इस वजह से मैं चाहता हूं कि जो सर्टिफिकेट रुका हुआ था वो रुका हुआ को चालू किया जाए और ना ये नहीं कि हम लोग इस धरना को थक कर उठ जाएंगे चले जाएंगे। ये धरना अब शुरू हुआ, लीजिए आज 16 दिन से शुरू हुआ। अब इससे भी भीड़ भड़ाका इंशाअल्लाह पूरे क्षेत्र के लोग इंशाअल्लाह आएंगे। और मैं उस दिन भी कहा था कि वक्त आएगा, अगर नहीं माना तो पूरे क्षेत्र की लड़के लड़कियां, कॉलेज स्कूल के बच्चे बच्चियां, गांव की बच्चे बच्चियां, औरत पूरा आकर के, ये रास्ता नहीं है, पूरा ब्लॉक या बरहरवा पूरा जाम हो जाएगा। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि आज 16वां दिन है, प्रशासन नहीं सुन रहे हैं, तो आज जो भीड़ है इसके अलावा भी जो है लोग आंदोलन पर कूदने की तैयारी कर रहे हैं और पूरा इनका दावा है कि पूरा जो है ब्लॉक ये आंदोलनकारियों से पाट देंगे। हमारे साथ एक और
हैं जो इस आंदोलन से बहुत शुरू से जुड़े हुए हैं। शेरशाहबादी सर्टिफिकेट यहाँ दिलाने में, झारखंड गठन के बाद यहाँ दिलाने में बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई और सर्टिफिकेट बंद होने के बाद भी लगातार आंदोलन में वे जुड़े हुए हैं और न्याय के लिए जो है अभी धरना पर बैठे हुए हैं। सर क्या कहेंगे? 16वें दिन आज है। अस्सलाम वालेकुम। शेरशाहवादी समाज के सभी बंधुओं को, छात्र छात्राओं को, बुजुर्गों को मेरा सलाम और बधाई। ये आंदोलन आज से नहीं, 2012 के बाद जब से बंद हुआ वो बीच बीच में उबलते रहा, लेकिन हंडी से ऊपर कभी उबल के नीचे नहीं आया। लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया कि ज़्यादा देर तक कि इसको उबालने में अब देर नहीं है। इतना दिन हम लोग शायद सबको जागरूक पूर्ण रूप से नहीं कर पाए थे। अब उम्मीद जगा है कि पूरा देशवासी यानी प्रखंड बरहरवा के जितना निवासी है शेरशाहवादी समाज के, ये जग चुके हैं। अब ये मानने वाले नहीं है, ये मुझे आभास हो गया। और आज भी मेरा बक्सा में मेरा बच्चे का, मेरा घरवाली का, सबका सर्टिफिकेट ऑफलाइन का जमा है। शेरशाहवादी मेरे पास भी है, सारे दुनिया के पास है, और जो काम में नहीं आ रहा है हुटधर्मी के चलते आज तक ये बंद है। देखे कब तक इन लोग का हुटधर्मी चलता है, लेकिन हम लोग भी ये मानने वाले नहीं है, यहाँ से हटने वाले नहीं है, डटे हुए हैं। जब तक हम लोगों का बदन में खून रहेगा हम लोग यहीं रहेंगे। जिन दर्शकों को शेरशाहवादी समुदाय के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, उन लोगों के लिए मैं बता दूं, शेरशाहवादी समुदाय आप एक नाम भारत के एक बड़े जो शासक रहे हैं शेरशाह सूरी, उनके बारे में आपको जानकारी होगी। उसी शेरशाह सूरी के ये वंशज बताए जाते हैं और उनके सैनिक में जो है लोग भर्ती हुए हैं। उनके जो उनके शासनकाल में जिन लोगों को जो है कृषि क्षेत्रों में और अन्य सेना के क्षेत्रों में जिन लोगों को भर्ती किया गया और उन लोगों को एक परगना में बसाया गया, एक जगह पर बसाया गया जिसे शेरशाहबाद परगना बाद में कहा गया। और वही लोग जो है विभिन्न प्राकृतिक कारणों के चलते, बाढ़ के कारण और नदी का कटाव जो है सॉइल इरोजन के कारण जो है विभिन्न क्षेत्रों में आ गए। अभी वर्तमान में बिहार के अररिया से लेकर पूर्णिया, बिहार का मान लीजिए पूरा किशनगंज से लेकर के पूरा सीमांचल का इलाका, झारखंड में आपका पाकुड़ और साहिबगंज, इधर मालदा, पश्चिम बंगाल में मालदा, मुर्शिदाबाद और दिनाजपुर के अलावा बांग्लादेश तक भी इस समुदाय की बसाहट है। बांग्लादेश के चपाई नवाबगंज जो जिला है, सीमाई जिला है, वहाँ भी इस समुदाय की बसाहट है। एक बड़े समुदाय जो है यहाँ निवास करती है, लेकिन झारखंड, बंगाल, बिहार और अन्य राज्यों में जो है इनको सर्टिफिकेट इशू होता है। लेकिन झारखंड में भी झारखंड गठन के बाद 2012 तक इस समुदाय को सर्टिफिकेट इशू हुआ, लेकिन 12 के बाद जो है एक यहाँ जो अंचल निरीक्षक थे उनके द्वारा मौखिक रूप से कहा गया कि आपके पर्चा में जो है शेख लिखा हुआ है तो हम स्थानीय जांच नहीं करेंगे, शेख लिखा हुआ तो आपको शेख जाति का ही प्रमाण पत्र मिलेगा। तो 2012 से लेकर अब तक जो है शेख जाति का ही प्रमाण पत्र इन लोगों को मिल रहा है और लगातार ये लोग कोशिश कर रहे हैं, समुदाय के लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो है जो पहले जिस तरह से स्थानीय जांच करके जो है संशय की स्थिति जैसे था, तो उस संशय की स्थिति में स्थानीय जांच करके जो है बनाया जाता था शेरशाहवादी जाति प्रमाण पत्र। वे चाह रहे हैं कि दोबारा यह प्रक्रिया शुरू हो और लगातार जो है आज 16वें दिन ये लोग जो है धरना पर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि जब तक सर्टिफिकेट हाथ में नहीं मिलता, जब तक इस पर ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, तब तक हम लोग जो है यहाँ से नहीं उठेंगे। हमारे साथ इस आंदोलन से जुड़े हुए एक और जो नेतृत्व कर रहे हैं इस आंदोलन का, इश्तियाक जी हमारे साथ हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि इस आंदोलन के बारे में काफ़ी जो है करीब से बताएंगे। 16वें दिन है, प्रशासन से क्या मैसेज आ रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं प्रशासन? देखिए, सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं का जो लगातार कवरेज कर रहे हैं उनका शुक्रिया। हमारे माननीय पूर्व विधायक अकील अख्तर साहब का इतना योगदान, इतना समर्थन वो काबिल तारीफ है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे आंदोलन को अपने पुरजोर तरीके से समर्थन दे रहे हैं। मौलाना बुरहानुद्दीन साहब मेरे घर के बगल के, मेरे गांव के हैं, मेरे गार्जियन के रूप में हमेशा मुझे उचित सलाह देते रहते हैं। बात देखिए, इसमें स्पष्ट एकदम बहुत संक्षिप्त में बोल रहे हैं, सीधे बिना लार लपेट के 2000 से लेके 2026 तक सरकार ने जितनी भी अधिसूचना जारी की है जाति निर्गत करने के मामले में, लगभग सभी अधिसूचना सेम है। तो 2000 से 2014 तक आपने दिया, 14 के बाद आपने जबरदस्ती बंद कर दिया। कोई आपका कोई अधिसूचना में ऐसा कोई अंतर नहीं है
कि आपको ना बंद करने कहा गया है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये सिर्फ सरकार मोनोपोली है। यही बात पिछले दिनों जब माननीय सांसद महोदय आए थे, उन्होंने डीसी साहब को कहा कि भाई ऐसा बात है कि ये लोग लोड लेना नहीं चाहते हैं, ये हो सकता है ग्राम सभा से, सबसे बड़ी सभा ग्राम सभा है। और इसलिए मेरा ये मानना है कि ये प्रशासन का मनमाना रवैया है। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है, जैसे सांसद महोदय आए थे, हमारे वर्तमान विधायक निशात आलम, हमारे बगल के जो सिरसाबादी क्षेत्र के बड़ी आबादी को जो रिप्रेजेंट करते हैं एमडी राजा साहब, हम लोग उनसे गुजारिश करेंगे कि आप हस्तक्षेप करें और ये पदाधिकारी जो मोनोपोली कर रहे हैं इन्हें आप समझाएं। आप लोग एकत्रित होकर अगर धरना स्थल पर आकर इस मामले को मजबूती से अगर आप प्रशासन पर दबाव बनाएंगे तो इस मामला का हल तुरंत हो जाएगा। हम लोग यही समझ रहे हैं, चूंकि हम लोग तो साधारण आदमी है, पदाधिकारियों के सामने हम लोग का बात कहाँ चलता है, इसलिए हमने किसी को डिस्टर्ब करने का हमने कहा कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हो सब लोग आए, इस मामले को निपटाए। क्योंकि इसमें हम ये कह रहे हैं कि भाई 2019 में नोटिफिकेशन आया नया, जो नोटिफिकेशन 2019 में आया वही नोटिफिकेशन पहले से भी है लगभग आपने पहले ही बंद कर दिया। 14 साल आपने दिया, आज बंद कर दिया। ये सब बेतुका, ये इनसेंसिटिविटी है, असंवेदनशीलता है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपके असंवेदनशीलता के कारण हमारा जो समुदाय है ऐसे ही पिछड़ा हुआ है। पिछले दिनों जब सर्टिफिकेट मिलता था तो कुछ संजीवनी का काम किया, लोग का थोड़ा सा उसमें उत्साह बढ़ा पढ़ने के लिए, आपने बंद कर दिया। फिर धीरे धीरे मोह भंग हो रहा है बच्चों का पढ़ाई लिखाई के तौर पर। इसलिए ये 13 साल जो खामियाजा भुगता, इसका तो जवाब प्रशासन को और सरकार को देना चाहिए। जैसे अभी नहीं देख रहे हैं आपके नीट का एग्जाम लीक हो गया पेपर, एक बच्चा जो है कर लिया आत्महत्या, कई लोग अब नहीं कर दोबारा तैयारी कर पाएंगे, तो इसका कॉम्पनसेशन सरकार को नहीं देना चाहिए। इसलिए सरकार, हम ये समझते हैं कि हेमंत की सरकार, इसको हम लोग अपना सरकार मानते हैं। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो बहुत संवेदनशीलता के साथ इस मामले में बहुत जल्द हस्तक्षेप करके इस मामला को सुलझाएंगे। नहीं तो ये आंदोलन इस साहिबगंज जिला का ऐतिहासिक और सबसे बड़ा आंदोलन साबित होगा। आज 16वां दिन है और ईद को भी बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, क्योंकि ये कम्युनिटी खासतौर पर मुस्लिम कम्युनिटी है। तो क्या लगता है कितने दिनों तक आंदोलन जाएगा, क्या तैयारियां हैं? हम लोग का अभी तक जो तैयारी है कि 25 तारीख तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर हमारे जनप्रतिनिधि लोग सब लोग आते हैं और इस मामले में कोई ठोस पहल होता है और वो समय कुछ मांगते हैं, कुछ प्रक्रिया करना हो, संग अगर संभव हो, मेरा ये मानना है कि पदाधिकारियों का मनमाना रवैया से हो रहा है, वो एक दिन में हो सकता है। वो लोग आए, वो लोग बात करें, बात करने के बाद अगर हम लोग को मामला सुलझा हुआ लगता है तो बात बनेगी, नहीं सुलझता है तो ये आंदोलन चलेगा। और ईद हम लोगों ने पहले ही कहा है, एक कुर्बानी तो हम लोग देते ही हैं, अब दूसरा एक ही दिन कुर्बानी के दिन दूसरा कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हैं। हम घर द्वार छोड़कर ईद भी यही मनाएंगे और इलाके के और लोगों को बुलाएंगे ईद मनाने के लिए। और कुछ और नया तरीका होगा विरोध का, वो सब उसकी रणनीति हम 25 तारीख को रणनीति तैयार करके, अगर नहीं मामला सुलझा तो 25 तारीख को रणनीति तैयार करके मीडिया प्रेस वार्ता करके बताएं। इस आंदोलन के अगवा नेतृत्वकर्ता इश्तियाक जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि सामने ईद है और हम ईद भी नहीं मनाएंगे, हम ईद भी इसी धरना स्थल पर मनाएंगे। अगर समाधान नहीं हुआ तो हम यहीं पर जो है अपना ईद मनाएंगे। तो एक बड़ी बात है, एक जिला प्रशासन को एक चेतावनी के रूप में इसको देखना चाहिए कि लोग जो है सड़क पर हैं, लोग जो है घर से अपने बाहर हैं और लगातार अपने हक को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। इस आंदोलन को और इस प्रमाण पत्र के विषय को काफ़ी करीब से जानने वाले एक और शख्स हमारे साथ है, हम बुरहानुद्दीन जी, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। एक और शख्सियत हमारे साथ है बुरहानुद्दीन जी, उनसे भी हम लोग बात करें क्योंकि इस आंदोलन को उन्होंने भी बहुत करीब से देखा, प्रमाण पत्र के विषय में काफ़ी गहरी नॉलेज भी है उनकी। क्या कहेंगे इस पर? बात यह है कि ये जो शेषावादी सर्टिफिकेट इशू हो रहा था, अचानक 2012 में ब्रेक हो गया। हम लोग डीसी वगैरह से यहाँ के जो एसडीओ साहब थे, निसार साहब, उनसे फ़ोन से संपर्क किए तो उन्होंने उल जलूल वाली बात बताए, कोई साफ क्लियर बात नहीं बताया कि बंद है या नहीं। उन्होंने कहा कि हमें कोई पता वता नहीं है। फिर हमारे पूर्व विधायक अकील अख्तर वो गए साहिबगंज, तत्कालीन विधायक थे, और उस वक्त साहिबगंज के डीसी ये मत्थू थे, उनके सामने जाकर के उन्होंने डिस्कस किया, बात उत की
और उन्होंने राजी हो गया, हामी भर दी कि ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये चलता था तो इसमें निर्गत कराने से कौन रोकेगा। हम कल ही आपको एक लेटर बना के दे देते हैं। ये आश्वासन दिए हमारे विधायक को कि 2 दिन के बाद आप किसी को भेजिए, हम एक लेटर यहाँ से निर्गत करवाएंगे और वहाँ से सर्टिफिकेट आसानी के साथ मिल जाएगी। मैं और अमीन मास्टर 2-4 रोज बाद डीसी साहब से मिले और डीसी साहब से जब बातचीत हुई तो उन्होंने तुरंत अपने लेखपाल को आदेश किया और कहा कि एक लेटर बनाओ। लेटर बना करके हम लोगों को दिया और यहाँ हम लोग बीडीओ साहब को आकर के वो लेटर रास्ते ही में घर ना जा करके पहले बीडीओ साहब को यहाँ लेटर थमा दिए। तो बीडीओ साहब उनको पढ़कर हम लोगों के सामने पढ़ करके उन्होंने कहा कि इसमें तो कोई क्लियर बात नहीं है भाई, इसमें तो हमको लगता है हमें आदेश कर रहा है या हमें मना कर रहा है, पता नहीं चल रहा है, उलझुल बात है इसमें। तो हम कानूनी पचड़े में इसको जो है फंसा दिया फंसा गया दिया। और उसके 12 बाद साल 14 साल के बाद जी भी नहीं हो पा रहा। उसके बाद हमारे विधायक सोचा कि हम इसको विधानसभा में उठाएं, लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ, अर्जुन मुंडा की सरकार चल रही थी और समर्थन दे रहे थे जेएमएम। उस वक्त तो ये बात थी कि रोटेशन सिस्टम 24 महीना करके हम लोग हुकूमत चलाएंगे। अर्जुन मुंडा 24 महीना चला लिए थे। अब हेमंत सोरेन जी को लगा कि ये तो हमको वहीं दे देगा, इसलिए उन्होंने समर्थन खींच लिया और समर्थन खींच करके सरकार को गिरा दिया। राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। हमारे विधायक हाथ मलते रह गए, आप करेंगे तो क्या करेंगे। आखिर में 2-3 महीना के लिए फिर दोबारा हेमंत जी की सरकार बनी थी और उस वक्त उन्होंने उनसे आश्वासन भी लिया था और कई मरतबा हमारे मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी ये आश्वासन भी दिए मीटिंग वगैरह में, लेकिन वो इम्प्लीमेंट अब तक नहीं हुआ। हम लोगों की मांग हम लोगों की मांग यही है कि जल्द से जल्द इस सर्टिफिकेट को निर्गत कराया जाए, क्योंकि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। क्योंकि 13 साल हो गया, हम लोग बहुत उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि हमारी नई नस्ल जो आने वाली जनरेशन है ये कभी हम लोगों को माफ नहीं करेगी। इसलिए हम लोग बूढ़े, जवान और विद्यार्थी सब मिलकर इस धरना को समर्थन देने के लिए आए हैं, ताकि हमारे प्रशासन हमारी बात को सुने और जल्द व जल्द इस सर्टिफिकेट को निर्गत कराए। यही मेरी मांग है। तो ये हमारे साथ थे बुरहानुद्दीन जी, जिन्होंने उस समय भी विधायक प्रतिनिधि के रूप में भी रहे थे और अखिल साहब के साथ वे भी जब तत्कालीन विधायक थे और इस तरह का जब मामला स्टार्ट जब हुआ था बंद होने का, तब इन लोगों ने जो है काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी थी। आज भी स्थिति 14 साल बाद भी वही स्थिति है। तो आगे हम एक बात करेंगे राजमहल से एक है शख्स हैं जिनसे हम लोग जो है बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? चलिए, सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया बंधुओं का शुक्रिया, और इस धरना महाधरना अनिश्चितकालीन धरना का ऑर्गेनाइज करने वाले जो ऑर्गेनाइज़र हैं शेरशाबादी डेवलपमेंट सोसाइटी, इनके सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि एक ऐसी चीज़ जो एक पहचान है, उस पहचान और शनाख्त दिलाने के लिए इन्होंने वो हिम्मत की और ज़िला साहिबगंज की धरती पर घुमा, यहाँ बरवा प्रखंड के प्रखंड मुख्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना करके वो हिम्मत दिखाई, जिससे इस पूरी सोसाइटी के दिलों में एक उम्मीद की किरण जागी है। मैं बहुत ज़्यादा इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आसपास के पूरे संथाल परगना में और पूरे झारखंड वासियों से, जो भी इस समाज से बिलोंग करते हैं, जो भी इस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आप जहाँ भी जिस हाल में जिस जगह हैं उसी हाल में खड़े होइए और अपने मान सम्मान और अधिकार के लिए खड़े होइए और इस मुतालबे को लेकर और इस हक को लेकर रहिए, क्योंकि आप मुख्यतः राजमहल से आते हैं। राजमहल में भी एक बड़ी आबादी सिरसाबादियों की है। बिल्कुल, ज़िला साहिबगंज है, राजमहल उधवा प्रखंड में पूरी आबादी कह लीजिए उसको 80% आबादी जो है वो इन शेरशाबादियों की है। मैं बड़ा बोल इस वक्त नहीं बोलना चाह रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं झारखंड सरकार को और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को भी, शासन प्रशासन को, कि अगर इस मांग को नहीं पूरी की गई
तो बहुत जल्द उधवा ब्लॉक में भी और राजमहल ब्लॉक में भी और आपका डीसी ऑफिस वहाँ भी, और इससे आगे बढ़कर कि अगर झारखंड सरकार को घेरने की जरूरत पड़ी और हमें इस संथाल परगना क्षेत्र से कूच करना पड़ा कि झारखंड सरकार को घेरने के लिए, तो वो भी करने के लिए तैयार होंगे इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि इस आबादी के लोग, इस समाज से जुड़े जो भी लोग हैं, वो इसके लिए तैयारी करेंगे। बहुत सो लिए और बहुत जाग लिए। मुझे बहुत अफसोस होता है कि इस सरकार के, इस पार्टी के चुने हुए सांसद साहब यहाँ शिरकत करते हैं। यहाँ सरकार गठबंधन की है, उन लोगों की है जो सेकुलर माइंडेड कहलाते हैं। हमारी और आपकी सरकार कहलाती है। इस आबादी के तमाम लोग अक्सर वोट उनको करते हैं और इनके बदौलत सरकार में आते हैं, और इनके सरकार में होते हुए इस कम्युनिटी के लोगों को हक अधिकार से ये कम्युनिटी वंचित है। बड़ा अफसोस की बात है। इसके लिए सांसद महोदय भी और जो भी विधायक हमारे इस क्षेत्र के हैं, और चाहे राजमहल विधानसभा से भी विधायक हमारे इसी कम्युनिटी के लोग कह लीजिए, और इनके रिप्रेजेंटेटिव करने वाले, नुमाइंदगी करने वाले वो हमारे विधायक हैं। इन लोगों को जरूर, जैसा कि मुखिया जी ने कहा कि हस्तक्षेप करने चाहिए, आप सरकार को सचेत कीजिए और इस हक अधिकार को दिलाइए, वरना तो इस कम्युनिटी के लोग जब जागेंगे तो आपकी सत्ता को उखाड़ कर रहेंगे। मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आप लोगों ने देखा कि किस तरह से कई सौ 300-400 की संख्या में जो है छात्राएं आज जो है मोर्चा यहाँ पे संभाली हुई हैं, और अन्य लोग भी हैं जो धरना पर आज जो है अपना योगदान दे रहे हैं। इस समुदाय की मांग है कि जल्द से जल्द जो है जाति प्रमाण पत्र जो पहले निर्गत होता था, पुनः उसी विधि से, उसी प्रक्रिया के तहत जो है प्रमाण पत्र निर्गत हो। तो दर्शक, हम आपको जो है लगातार अपडेट देते रहेंगे इस धरने प्रदर्शन की, और इस प्रकरण की जो है लगातार अपडेट देते रहेंगे। तो जो दर्शक जो है इस प्रकरण को नहीं जानते भली भांति, उनको मैं बता दूं कि शेरशाहवादी समुदाय को जो है झारखंड गठन के बाद से लेकर के 2012 तक यहाँ एक सर्टिफिकेट इशू होता था, शेरशाहवादी जाति प्रमाण पत्र जो इशू होता था, उसमें पिछड़ा वर्ग का आरक्षण जो है केंद्रीय स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी मिलता था। लेकिन जो है 2012 में कानूनी अड़चनों को देखते हुए जो अंचल प्रशासन का दावा है कि जो आपके खतियान में शेख जाति दर्ज होने के कारण जो है हम आपको स्थानीय जांच करके शेरशाहवादी का जो है सर्टिफिकेट हम आपको नहीं दे पाएंगे और नहीं देंगे, जिसके कारण जो है ये बंद कर दिया गया। काफी प्रयासों के बाद जो है अभी तक चालू नहीं हो पाया है। तो इन्हीं मांगों को लेकर के, इसी सर्टिफिकेट को पुनः चालू कराने की मांग को लेकर के यहाँ लोग धरने पर बैठे हुए हैं। ये लोग जो है एहतजाज कर रहे हैं और सरकार और प्रशासन में मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा कर दिया जाए, अन्यथा ये लोग जो है धरने पर से नहीं उठेंगे और अनिश्चित काल ये लोग जो है धरने पर रहने का दावा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।